जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है आपका, ये डिटर्मिनेंट के अंदर आता है। सबसे लास्ट एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की अगर आप देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम इसको आपकी एनसीईआरटी में जैसा मेथड गिवन है उस मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, एक नया मेथड हम यूज करेंगे जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कम टाइम पीरियड में आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाकर आपको दे देगा। ठीक, अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? हमें डिग्री 1 मिलेगी, उसी को तो हम लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हमें एक से ज्यादा इक्वेशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप 8th और 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हो। जैसे अगर मैं आपके सामने दो इक्वेशंस लिख कर दूं एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और आपसे कहूं आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके अपना आंसर दे दोगे। तो इसी को कहा जाता है दिस इज व्हाट, दिस इज सिस्टम। ये आपके सामने क्या एक सिस्टम है ना? किनका? लीनियर इक्वेशंस का। क्यों? क्योंकि सबकी डिग्री कितनी है? 1 है। क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा इक्वेशंस है इसलिए ये सिस्टम बना है। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x और y की डिग्री कितनी है? 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हमें हेल्प लेनी है और हम मैट्रिक्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि अब x और y की वैल्यू हमारे सामने क्या आएगी। ठीक, तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने सबसे पहले 2x2 की मैट्रिसेस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करूंगा। देन मैं 3x3 की मैट्रिसेस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपके माइंड में एक अच्छी इमेज बन जाए कि 2x2 को लेकर के हम कैसे काम करेंगे और 3x3 को लेकर के हम कैसे काम करेंगे। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमसे बोलेगा तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों करें? हम यहाँ पर सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो सपोज मेरे पास यही दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैं आपको केवल एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ कि कैसे हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। इस मैट्रिक्स के अंदर x और y के कोएफिशिएंटों को रखूंगा। तो जो मेरी पहली वाली इक्वेशन है इसमें x और y के कोएफिशिएंट कितने? 1 और 1। और दूसरी वाली इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट 2 और -1। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर वेरिएबल्स रखोगे। जो जो वेरिएबल्स आपके पास है, तो आपके पास एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है? y है। और राइट हैंड साइड में जो भी आपको इस तरफ गिवन है आप वो वैल्यूज यहाँ पर लिख दोगे। सो इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे देता हूँ A। इस मैट्रिक्स को मैं ये, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स है इसलिए इसको मैं एक वेरिएबल मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ x। और एक इस मैट्रिक्स के अंदर सेम कांस्टेंट है तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ b। तो ax इक्वल्स टू b जो ये फॉर्मेट बना है, दिस इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है क्या? ये हमने एक नया तरीका ढूंढा है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का। किसकी हेल्प से? मैट्रिसेस की हेल्प से। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जनरली सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर है? अब आप x की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जब हम मैट्रिसेस का यूज करेंगे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके डिफेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना? 2x2 का तो आता नहीं है, लेकिन आपके माइंड में इमेज बन जाए कि हम कैसे अपना सिस्टम सॉल्व करेंगे, उसके लिए 2x2 मैट्रिसेस ज्यादा सुटेबल रहती है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको जो A आपकी मैट्रिक्स है आपको इसको उठाना है, 1 1 2 एंड -1। देन आपको यहाँ पर डॉट लगाना है और जो आपकी राइट हैंड साइड में ये वाली मैट्रिक्स है B, इसको यहाँ पर लिखना है 2 एंड 4। अब आपको काम क्या करना है? आपको इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट का। या तो आप आइडेंटिटी बोलो या फिर आपको क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली रो का पहला एलिमेंट है ये वाला, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो रहना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है।
सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट रो का, अब ये कुछ भी हो, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होना चाहिए, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होगा कि इस एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब आपको जीरो बनाने, मतलब ऑल द एलिमेंट बिलो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी जीरो। मतलब जो आपकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए और इसके नीचे आपको सारे के सारे जीरो बनाने हैं। ठीक, या फिर मैं एक सिंपल सी आपसे बात कहूं कि आपके पास एक्चुअल में ये मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट पकड़ना है, ये डायगोनल है, और इस डायगोनल के नीचे सब आपको जीरो बनाना है। फिर आपको क्या करना है, जब ये काम हो जाएगा तब आपको दूसरा डायगोनल एलिमेंट पकड़ना है और इसके नीचे आपको सब जीरो बनाना है। अब क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इस डायगोनल के नीचे आपको कोई भी एलिमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन 3x3 की मैट्रिक्स में इसके नीचे भी आपको एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो हम बेसिक काम क्या करना है, आपको पहला डायगोनल एलिमेंट पकड़ना है, ये नॉन जीरो होना चाहिए सबसे पहली बात, और इसके नीचे आपको क्या करना है, सब जीरो बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे R2 को जीरो बनाना है, तो बेसिकली मुझे R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि R2 माइनस का 2R1, कि जब मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और R2 से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा तो ये सेकंड वाली रो का ये वाला जो एलिमेंट है ये कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। तो हम करते हैं, देखो आपने चेंज R2 में किया है, तो R2 में चेंज किया तो R1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। R1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा R2 पर। क्या काम किया है, R2 मतलब 2 माइनस 2R1, सो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, सो दिस इज व्हाट, जीरो। इन द सेम वे R2 मतलब -1 और फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना है, 1, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इन द सेम वे R2 4 माइनस का 2 R1 कितना है, 2, सो दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो। ठीक, अब जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट हो गया, अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो, एंड ये भी मत लिखो, कोई सिंपल सी चीज बन गई है। आप सिंपल क्या लिखोगे, देखो अब हम इसको दोबारा से अलग अलग करके लिख देते हैं, 1 1 0 -3, हियर वी हैव x y, और इधर हमारे पास कितना हो गया, 2 और 0। अब इसको ओपन कर देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई x से x मिलेगी, 1 की मल्टीप्लाई y से y मिलेगी, इक्वल्स टू किसका आएगा, 2 के, और 0 की मल्टीप्लाई x से 0 एंड -3 की मल्टीप्लाई y से माइनस का 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। इस y की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ x की जगह पर पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो सेम हमारा वही सॉल्यूशन आया है जो हमने इससे सॉल्व किया। ये चीज आपको कभी धोखा नहीं देगी। अभी ये यहाँ पर 2x2 का था तो आपको थोड़ा अभी समझने में कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा कि कैसे कैसे चीजें हुई है, लेकिन प्रैक्टिस सब कुछ बढ़िया बना देगी। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा तो आता नहीं है, ये बात आपको भी पता है। क्वेश्चन एग्जाम में कहेगा कि सपोज एक इक्वेशन दे देता हूं मैं, x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड आउट। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करो, इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैं अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। उसके पास इधर मैं लिखूंगा वेरिएबल मैट्रिक्स और इस तरफ 2 और 3। क्लियर है बात। उसके बाद मैं अपना सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करता हूँ, जो मुझे मैट्रिक्स गिवन होती है उस मैट्रिक्स को यहाँ लिखा एंड डॉट लगाकर 2 और 3। ठीक, अब मेरा अगला काम क्या होता है कि मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट मतलब डायगोनल का पहला एलिमेंट पकड़ना है और इसके नीचे सब जीरो बनाना है। तो मैं जीरो कैसे बनाऊंगा, R2 में चेंज करूंगा, R2 माइनस R1। तो यहाँ से अब आपने चेंज क्योंकि R2 में किया है तो R1 के एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
and R2 minus R1 0, R2 minus R1 this is minus 1 minus lambda, oh sorry ये 3 क्यों लिख दिया मैंने, ओके, एंड R2 minus R1 we have 1। ठीक, मेरे पास ये मिल चुका है। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन करेंगे, वो बहुत ध्यान से समझना। हम केस नंबर 1 बनाते हैं। केस नंबर 1 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सपोज करते हैं हम, देखो ये डायगोनल का पहला एलिमेंट है। अगर आप इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कौन सी वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, ये आपके पास है क्योंकि ये तो हमने ऐड करी है ना, ये तो हमने जबरदस्ती ऐड करी है। एक्चुअल में मैट्रिक्स तो हमारी यही थी, तो हमें सारा गेम इसी के साथ खेलना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है मेरे पास डायगोनल का पहला एलिमेंट और ये है मेरे पास डायगोनल का दूसरा एलिमेंट। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि डायगोनल का पहला एलिमेंट तो नॉन जीरो है। अगर -1 माइनस लैम्डा नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये सबसे पहला केस है कि अगर ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, अब इस नॉन जीरो क्वांटिटी को आप कुछ भी अज्यूम कर लो। सपोज मैंने 2 अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू 2 आ गई है ना, तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी, 1 लैम्डा 0 और 2। क्लियर? अच्छा, यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ बहुत इजी। माइनस का लैम्डा इक्वल्स टू 3, सो लैम्डा इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर इस वाले लैम्डा की जगह पर कितना आ जाएगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका -3। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और यहाँ पर कितना है आपका 2 और 1, तो इसकी मल्टीप्लाई एक्स से होगी, इसकी मल्टीप्लाई वाई से होगी, इक्वल्स टू आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से होगी प्लस इस वाले की मल्टीप्लाई वाई से होगी, इक्वल टू 1। और जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर दोनों के दोनों डायगोनल आपके नॉन जीरो है, मतलब ये तो 1 था, ये तो वैसे ही नॉन जीरो है, और -1 माइनस लैम्डा को मैंने क्या करा, नॉन जीरो अज्यूम किया, तो उस टाइम पर आप देख पा रहे हो कि y की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट हो पा रही है, और y की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो x की वैल्यू भी कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। मतलब सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो केस नंबर 1 में सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों बना, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे नॉन जीरो है। ये बात क्लियर हुई? सबसे पहला केस क्लियर हुआ कि अगर डायगोनल के एलिमेंट आपके नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। केस नंबर 2 पर बढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि -1 माइनस लैम्डा जो है वो 0 बन गया। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वाली क्वांटिटी अब की बार क्या बन गई, 0 बन गई। अब जरा हम अपना सिस्टम लिखकर देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, 1। अच्छा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1, 0, और इस क्वांटिटी को आपने 0 बना दिया। ठीक, एंड हेयर वी हैव x y, और इधर कितना हो गया आपके पास 2 और 1। ये बात क्लियर है? तो अब लिखते हैं हम x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इधर से 0x प्लस 0y इक्वल टू 1। ध्यान से समझते रहना। अब की बार हमने क्या करा, इस वाले डायगोनल एलिमेंट को मैंने 0 लिख दिया कि सपोज ये 0 आ गया, तो मेरे पास पहली इक्वेशन तो ये आ गई और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। क्या आप मुझे x और y की ऐसी वैल्यू बता सकते हो जो मैं यहाँ पर पुट करूं और मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिल जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 है और इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो क्या आप x और y की मुझे कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिनको मैं यहाँ पर पुट करूं और मुझे 1 मिल जाए? आप कहोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 की x से मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 की y से मल्टीप्लाई करके 0 मिलेगा, और इस तरफ कितना है 1, मतलब 0 इक्वल्स टू 1, विच इज इम्पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आपका ये वाला डायगोनल एलिमेंट 0 बन गया और ये वाला जो राइट हैंड साइड में आपको 1 दिख रहा है, ये क्वांटिटी अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? और लास्ट में आता है हमारे पास केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है कि सपोज -1 माइनस लैम्डा तो 0 बन ही गया,
और सपोज मैं इस 1 को के अज्यूम कर लेता हूँ के, तो यहाँ पर के होगा, है ना, और ये क्वांटिटी 0 है एंड के इज नॉट इक्वल्स टू 0, के 0 के बराबर नहीं है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस वाले डायगोनल को भी 0 ले लिया और के को भी मैंने 0 ले लिया। अगर मैंने ये दोनों क्वांटिटी 0 ले ली तो मेरे पास कैसा सिस्टम दिखेगा, 1 -1 0 0, here we have x, here we have y, और इस तरफ कितना मिलेगा, 2 और 0। अच्छा, अब मैं अगर अपनी इक्वेशंस लिखने गया तो x - y बराबर 2, और इधर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे सर x और y की जगह आप कुछ भी रखते रहो। सपोज मैंने x और y की जगह 1 1 पुट किया, तो जैसे ही मैं 1 1 पुट करूंगा तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, तो यस सर ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर x की जगह पर मैं 2 2 पुट करूंगा तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 3 पुट करूंगा तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब यहाँ पर मैं x और y की कितनी वैल्यू रख सकता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूँ। तो ऐसे केस में सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो हमने 3 केसेस पढ़े। सबसे पहला केस हमने ये पढ़ा कि अगर डायगोनल के दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर सपोज डायगोनल का एलिमेंट 0 बन गया और ये जो राइट हैंड साइड में आपका नंबर है ये नॉन जीरो है, तो सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर गलती से आपका ये डायगोनल एलिमेंट भी 0 बन गया और ये राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट भी 0 बन गया, तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो सर इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मैं आपको देता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। फॉर विच x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड लैम्डा x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 हैज नो सॉल्यूशन। हमें लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, लैम्डा एंड 3, और इधर मिलेगा मुझे 2 और 4। क्लियर है, यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 और 4। सो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये डायगोनल का पहला एलिमेंट है, इसके नीचे सब 0 बनाऊंगा, तो मैं R2 में चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा R2 में, R2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ R1, ठीक। सो चेंज केवल R2 में है, तो R1 के एलिमेंट जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब दिस R2 माइनस लैम्डा R1 0, R2 माइनस लैम्डा R1 इज 3 माइनस लैम्डा, R2 माइनस लैम्डा R1 मतलब 4 माइनस 2 लैम्डा, कुछ ऐसा मिलेगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, बहुत आसान हो गया, 1 1 0 3 माइनस लैम्डा, इधर हो गया आपके पास x और y, और इधर क्या हो गया आपके पास 2 और 4 माइनस 2 लैम्डा। अब आपको पता है सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने की एक ही कंडीशन है कि ये क्वांटिटी तो 0 के बराबर हो जाए, है ना। मतलब 3 माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 0, मीन्स लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, बट ये क्वांटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की क्वांटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब 4 माइनस 2 लैम्डा is not equals to 0 means 4 is not equals to 2 lambda, that means lambda is not equals to lambda 2 नहीं चलेगा, lambda 3 चलेगा। ये बात क्लियर हुई। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कुछ इसी टाइप के, तो आपको उस पर टिक मार के आ जाना। अच्छा, इसी में अगर मैं बोलता कि सिस्टम के पास मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, है ना, सेम मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी कि सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, तो आप क्या करते हो, सेम आपको यही सिस्टम मिलता है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका ये डायगोनल भी 0 के बराबर होना चाहिए, मींस लैम्डा की वैल्यू 3 के बराबर आनी चाहिए, और ये राइट हैंड साइड वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, आपकी 0 के बराबर आनी चाहिए, मींस लैम्डा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
है ना, लैम्डा की वैल्यू 3 भी चलेगी और लैम्डा की वैल्यू 2 भी चलेगी। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है कि लैम्डा की वैल्यू 3 भी हो जाए, लैम्डा की वैल्यू 2 भी हो जाए? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पर लैम्डा अपनी दो दो वैल्यूज दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो एक ही कंडीशन है कि 3 माइनस लैम्डा ये कभी जीरो नहीं बन सकता। मतलब लैम्डा की वैल्यू कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकती। मतलब लैम्डा 3 को छोड़कर कुछ भी रख दो, इस सिस्टम के पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा लैम्डा की जगह पर आप 1 पुट करो और देखो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम कहेंगे ठीक है, लैम्डा की जगह हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, सो वी हैव 1 1 1 एंड 2। हियर वी हैव x y, और यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 2, और यहाँ लैम्डा की जगह 1 पुट किया, सो हियर वी हैव 2। तो देखो पहली इक्वेशन, सॉरी यहाँ तो 0 है, पहली इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन से 2y इक्वल टू 2। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3x3 मैट्रिसेस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।